नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 1 गार्गी की आवाज में। यह उपन्यास कॉलेज लाइफ को केंद्र में रखकर लिखा गया है। स्टूडेंट्स का रहन सहन, उनकी लव लाइफ और उनकी मेंटल स्टेट का चित्र प्रस्तुत करना इस उपन्यास का उद्देश्य है। इस उपन्यास से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे ये कहानी लिखी गई है, ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करना सामान्य यूथ के लिए उतना आसान नहीं हुआ करता था। बस थोड़े से संपन्न घर के सौभाग्यवान युवा ही कॉलेज जा पाया करते थे। ये कहानी हमारे भोले भाले नायक रमेश के आसपास घूमती है। रमेश, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट है, कुछ गलत डिसीजंस लेने के कारण डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, जिस कारण से उसके मार्क्स भी डिग्रेड होते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट कॉलेज के इन 3 वर्षों में बिलो एवरेज बन जाता है। उसके जीवन में आए सारे उतार चढ़ाव का वर्णन करती है यह कहानी। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह कैसे इस कंडीशन में ट्रैप हो जाता है और कैसे वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। शुरू करते हैं। भाग 1। एक हरे बदन का लंबा सा युवक था। उसका मुख सुंदर था और रंग गोरा था। चौड़े मस्तक पर चिंता की गहरी लकीरें पड़ गई थी। गाल धस गए थे। आंखें बड़ी बड़ी किंतु पथराई हुई सी थी, जिनमें कभी कभी यौवन की आग की क्षीण तथा क्षणिक चमक आ जाती थी। उन आंखों के चारों ओर कालिमा की एक हल्की सी परिधि खिंची हुई थी। उसके बाल बड़े बड़े और रूखे थे और बड़ी असावधानी से खिंचे हुए थे। वह चाइना सिल्क का सूट पहने था, जिसके नीचे चेकदार रेशम की कमीज थी। सूट नया था और किसी बड़ी अंग्रेजी दुकान का सिला हुआ मालूम पड़ता था। रेशमी टाई सूट के बाहर उड़ रही थी। 16 हैट बगल में दबा हुआ था। रेशमी मोजे पर पेटेंट चमड़े का काला ऑक्सफोर्ड शू था। जेब में एक कीमती फाउंटेन पेन तथा एक रुमाल था, जिसका रंग टाई के रंग से मिलता जुलता था। कलाई पर चांदी की चौपहली घड़ी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय के साइंस डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट को मिलाने वाली सड़क का नाम यूनिवर्सिटी रोड है। उसी यूनिवर्सिटी रोड पर वह युवक चल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, मानो वह किसी गहरे विचार में मग्न हो। जुलाई का अंतिम सप्ताह था। यूनिवर्सिटी 2-4 दिन पहले ही खुली थी। उस समय दोपहरी ढल रही थी। विद्यार्थियों की भीड़ यूनिवर्सिटी से अपने घरों तथा बोर्डिंग की ओर जा रही थी। निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करने वाले विद्यार्थी प्रोफेसरों के शासन से मुक्त होकर अपने इच्छित वातावरण में आ गए थे। कुछ कॉलेज की पढ़ाई की बातें कर रहे थे, कुछ नई फिल्म के विषय में पूछताछ कर रहे थे, कुछ फुटबॉल मैच की तैयारी कर रहे थे और कुछ रात की म्यूजिक पार्टी का प्रबंध कर रहे थे। वे प्रायः जोर से हंस भी देते थे, पर वह युवक अकेला था और वह इनमें से किसी भी विषय पर कुछ नहीं सोच रहा था। वह कभी कभी चौंक कर अपने आसपास के विद्यार्थियों को देख अवश्य लेता था, पर उसकी यह दृष्टि निरर्थक तथा शून्य होती थी। दूसरे ही क्षण वह अपने विचारों में मग्न होकर गर्दन नीची कर लेता था। कुछ दूर तक चलने के बाद वह रुका और उसने एक ठंडी सांस ली। अपना सिर उठाकर उसने अपने चारों ओर देखा। इसके बाद उसकी दृष्टि एक दुकान पर रुक गई। उस दुकान पर शरबत, चाय, रोटी, कलम, दवात इत्यादि सब प्रकार की वस्तुएं बिकती थी। बगल में 4-6 मेजें पड़ी हुई थी और उनके चारों ओर कुर्सियां रखी थी। कुछ विद्यार्थी बैठे हुए शरबत पी रहे थे। बिजली का पंखा चल रहा था। इस बार मानो युवक का विचार क्रम टूटा। उसने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी देखी। उस समय 3 बज रहे थे। वह दुकान पर चढ़ गया और नौकर से उसने कहा, 1 गिलास गुलाब का शरबत। इतना कहकर वह खाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में नौकर ने शरबत का गिलास उस युवक के सामने पड़ी हुई मेज पर रख दिया। शरबत का गिलास उस युवक ने अपने मुंह में लगाया। एक घूंट में ही उसने गिलास खाली कर दिया। गिलास सामने रखते हुए उसने कहा, 2रा गिलास। वहां बैठे हुए लोगों की आंखें उस युवक पर रुक गई, पर युवक ने इस पर कुछ बुरा ना माना। वह केवल मुस्कुरा दिया। नौकर दूसरा गिलास बनाने लगा।
उस युवक ने बाहर की ओर देखा। एक टक वह अपने सामने से निकलते हुए विद्यार्थियों की भीड़ को देखता ही रहा। सामने एक मेला सा लगा हुआ था। पैदल, साइकिलों पर, टांगों पर और मोटरों पर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी तथा प्रोफेसर जा रहे थे। युवक ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह फिर विचार मग्न हो गया। शायद वह सामने से निकलने वाली भीड़ पर ही कुछ सोच रहा था। नौकर ने शरबत का ग्लास उसके सामने रख दिया। उसने उसे नहीं देखा। नौकर ने कभी किसी विद्यार्थी को विचारों में इतना तल्लीन ना देखा था, इसलिए उसका कौतूहल बढ़ा। उस समय तक दुकान पर बैठे हुए अन्य विद्यार्थी चले गए थे। नौकर को कोई काम ना था, इसलिए वह वहीं पर खड़ा होकर उस विचित्र मनुष्य पर आश्चर्य करने लगा। काफी देर हो गई। क्लास में पड़े हुए बर्फ के टुकड़े गल गए, पर फिर भी उस युवक की तल्लीनता ना भंग हुई। नौकर से रहा ना गया। उसने कहा, बाबूजी, शरबत ठंडा हो रहा है। युवक चौंक उठा। उसने अपना मस्तक उठाया। क्या कहा? शरबत ठंडा हो रहा है? यह कहकर उसने ग्लास उठाया। इसके बाद वह हंस पड़ा। जनाब, शरबत ठंडा नहीं हो रहा है, बल्कि गर्म हो रहा है। अपनी गलती पर लज्जित होकर नौकर ने अपनी आंखें नीची कर ली। युवक ने ग्लास मुंह में लगाया। एक घूंट पीकर उसने ग्लास मेज पर रख दिया। कहो जी, खिलावन अच्छी तरह से तो रहे? हाँ बाबूजी। इस बार नौकर ने युवक को पहचानने की कोशिश की। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह कह उठा, अरे रमेश बाबू, बाबूजी बड़े दिन बाद आए। हम तो बाबूजी को पहचाने ना सके। बाबूजी बहुत दुबले हो गए। कहा बाबूजी बीमार रहे? युवक हंसने लगा। नहीं, बीमार तो मैं नहीं रहा। इतना कहकर उसने ग्लास उठाकर दूसरा घूंट पिया। नौकर ने फिर कहा, बाबूजी कौन बोर्डिंग में ठहरे हैं? युवक ने इस प्रश्न को शायद नहीं सुना। वह सामने सड़क पर आने वाली कार को बड़े गौर से देख रहा था। उसी समय कुछ और विद्यार्थी दुकान पर आ गए थे। उनमें से एक ने आवाज दी, खिलावन आइसक्रीम। नौकर चला गया। जिस कार की ओर युवक देख रहा था वह उस समय तक दुकान के सामने आ गई थी। वह 6 सिलेंडर की ऑस्टिन कार थी और एक युवती उसे चला रही थी। युवती अकेली थी और उसकी अवस्था प्रायः 20 वर्ष की थी। वह गट्टी बदन की थी और उसका रंग गोरा था। उसके बाल अंग्रेजी ढंग से कटे हुए थे। माथे पर सिंदूर की लाल बिंदी थी। वह नीले रंग की छपी हुई रेशमी साड़ी पहनी थी और उसका जंपर भी उसी कपड़े का था जिसकी साड़ी थी। युवती का मुख भरा हुआ तथा गोल था और उसके होठ छोटे छोटे तथा लाल थे। भौहें घनी और काली थी। मुख पर कीमती पाउडर तथा होठों पर कीमती लिपस्टिक का प्रयोग किया गया था। क्योंकि दिन में भी सौंदर्य का एक अच्छा पारखी जो विदेशी सौंदर्य कला से अनभिज्ञ नहीं है, उसके सौंदर्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। युवती की दृष्टि अचानक दुकान पर बैठे हुए पुरुष पर जा पड़ी। एकाएक उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे, और पैर स्वयं ही ब्रेक पर जा पड़ा। कार एक झटके के साथ रुक गई। युवक ने यह देखा। एक क्षण के लिए उसने अपना मुख फेर लिया और शरबत का तीसरा घुट पीने का प्रयत्न किया। फिर कुछ सोचकर उसने ग्लास मेज पर रख दिया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह सीधे कार के पास पहुंचा। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, कब आए? युवक के मुख पर एक रूखी तथा व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट दौड़ गई। प्रभा, तुम? मैं आज सुबह आया। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 2 बहुत जल्द ही मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।